कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं सर? टोमेटो केचप हो गई, सरसों का तेल हो गया, पीली सरसों काली सरसों का हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर सीड से ऑयल निकालते हैं हम लोग। बाकी हर्बल टीज हो गई, अचार बना रहे हैं हम लोग। काले रंग का ये क्या है? ये खास शहद है जिसको बड़ी मधुमक्खी का कहते हैं, जो वाइल्ड फॉरेस्ट में ही मिलता है। देखिए, किसान को जो है कस्टमर के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसे किसान कपल से मिलवाने वाले हैं। पति ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की, दुबई में नौकरी की और पत्नी बैंकर रहीं और वापस अपने गांव आती हैं। गांव आकर के उन्होंने खेती के ऐसे मॉडल को पेश किया, उन्होंने बनाया जो वाकई में हमारे देश के किसानों के लिए काफ़ी लोकप्रिय मॉडल साबित हो रहा है। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को अपने अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम राकेश आनंद है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद जो है हमने सोचा कि अब इस समय तक जो है हमने बहुत कुछ अपने लिए जो है हासिल कर लिया हुआ है। खेती करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे किसान जो है बहुत ज़्यादा इसमें माहिर हैं, मगर उसको मार्केट कैसे करना है, उसको वैल्यू ऐड कैसे करना है, जो हम दोनों ने मिल के, मैंने और मेरी धर्मपत्नी रूपिका जी, इन्होंने मिलके जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हम 6 साल से इस काम में लगे हुए हैं। कैसे स्मार्ट खेती की ओर किसान बढ़े, जरा उसको इस बारे में जानकारी दीजिए। हमारे को ये था कि खेती में जो है किसी तरह से इनपुट कॉस्ट जो है ज़ीरो करते थे। 2-3 होती है, लेबर होता है, बीज होता है, खाद होती है। तो लेबर पे आप कुछ नहीं कर सकते, मगर हाँ बीज पे कर सकते हैं काम, खाद पे कर सकते हैं, खाद अपनी बना सकते हैं। तो हमने गायों को जो है, जो बेचारी छोड़ी गई थी, बांझ गायें थी या जैसे भी हैं, उनको हमने पकड़ के उनको अपना हरा चारा दिया और जो सूखा चारा था वो दे के उनके, फिर उन्होंने बदले में हमारे को गोबर दिया, गौमूत्र दिया। उससे हमने जो है इनपुट कॉस्ट एक ये बना ली। फिर हमने पूसा से भी ट्रेनिंग ली है बीज बनाने की, वो बनाने सीखे हमने और वो बीज की कॉस्ट हमने ज़ीरो कर ली। तो हर बारी हम जो है धीरे धीरे कॉस्ट को कम करता जा रहे हैं। और फिर हमने अपने खेती में जो है सोलर प्लांट का भी काफ़ी यूज़ किया है कि उससे हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल हैं वो सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो पेट्रोल की कॉस्ट भी ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं तो हमें पता है कस्टमर का टेस्ट क्या है। किसान यहीं पे मार खाता है, किसान उगाता है सिर्फ वॉल्यूम्स पे और जो चीज़ अच्छी दिख रही है। कस्टमर वो मांग रहा है या नहीं मांग रहा, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर कस्टमर जो है कहते हैं कि मैं इस तरह की जो है, जिसको हम लोग तोरी भी कहते हैं पर ये ज़ुकीनी है, ये चाहता हूँ मैं खाने के लिए। कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है, तोरी से अब वो हट रहे हैं, घिया से हट रहे हैं, वो अब इन चीज़ों पे आ रहे हैं। अगर ये आप दे दो तो ये आपको 5 गुना जो है रेट दे देगा। अपने गांव आने का ख्याल कैसे आया? मेरी जब शादी हुई थी 92-93 में, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं जब 50 इयर्स का होऊंगा तो मैं खेती करूंगा। तो उस वक्त मुझे इनकी बातों में मैंने लाइटली लिया, लेकिन उसके बाद एक्चुअली ये टाइम आया जब इन्होंने बोला मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपना हैंड ट्राई करना चाहता हूँ, कि मैं 1 बीघा ज़मीन पे 2 बीघा ज़मीन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। वो इनका सक्सेसफुल हुआ। तो इनका जो सपना साकार हुआ वो 2019 अर्ली, तब हमने शुरू 2019 में हमने शुरू किया। सबसे पहले आपने क्या किया था मैम? हमने पालक लगाई थी, गाजर लगाई थी छोटे से जगह पे, और उसको अपने घर वालों में, अपनी फैमिली में, अपनी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। बस सिर्फ ये आपने किया था। शुरुआत कितनी लैंड एरिया में किया था 1 लगभग? बीघा। और आज आप क्या-क्या करती हैं खेती में, ज़रा ये बताइए दर्शकों को। 1 बीघा तो हमने अपने फ्रेंड से लेके किया था, वो हमने 6 महीने 7 महीने किया। उसके बाद हमने सीधा 6 एकड़ ज़मीन किराए पे ली, कि वहाँ पे हमने सब कुछ किया। एक तरह से आलू भी किए, दालें भी की हैं, सब्जियाँ भी की। उसके बाद हमें कहीं न कहीं लगा कि हमें को अपनी ज़मीन की भी ज़रूरत है, तो हमने पिलखों में अपनी ज़मीन ली। और उसके ऊपर हमने अब सब कुछ, फ्रूट्स भी करते हैं, दालें भी करते हैं, ऑयल सीड्स करते हैं जिसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रूट्स भी करते हैं और उसके साथ-साथ वैल्यू एडिशन भी करते हैं। कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप कितनी-कितनी लैंड एरिया में लगाती हैं मैम? देखिए, हमने सब्जियों को तो एक लैंड पूरी दी हुई है अपना, अराउंड 1.5 एकड़ के करीब। बाकी हमने दालों को काफ़ी सारी लैंड दी हुई है, 4-5 एकड़ दालों में की हुई है। और उसके बाद हमने हमारी गेहूँ उगी हुई है। गेहूँ 2 तरीके की है, शरबती गेहूँ और खपली। खपली गेहूँ आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद फ्रूट्स जो है, हमारे बिनसर में थोड़ी-सी लैंड है, तो उसमें हमारे जो गर्मियों के फ्रूट्स हैं वो आते हैं, और एप्पल भी उसी में से आए हैं। कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं सर?
देखिए प्रोसेसिंग में जैसे टोमेटो केचप हो गई, सरसों का तेल हो गया, पीली सरसों काली सरसों का हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर सीड से ऑयल निकालते हैं हम लोग। बाकी चाय हम बना रहे हैं, हर्बल टीज हो गई, अचार बना रहे हैं हम लोग। ये ब्रेड आप ही लोगों ने तैयार करवाया? हाँ जी, ये हमारे ही चीज़। इस ब्रेड में क्या क्या है सर? इसमें देखिए मल्टीग्रेन आटा है, इसमें रागी हो गया, जौ हो गया, आटा हो गया, तो 4-5 तरह के जो है मिक्स मिलेट्स एक तरह से कह सकते हैं, इसमें मिक्स हो रखे हुए हैं। काले रंग का ये क्या है? ये खास शहद है, इसको बड़ी मधुमक्खी का कहते हैं, जो वाइल्ड फॉरेस्ट में ही मिलता है। दुर्लभ शहद कह सकते हैं, जिसका टेस्ट ही अलग है। आपको याद आएगा जो टेस्ट पहले कभी मिला करता था, वो है ये। ये जो केचप है उसे आपने तैयार किया है? इसको उबालते हैं, बहुत उबालते मतलब इतना उबालते हैं कि वो 1/4 रह जाता है। उसमें चुकंदर, सिनेमन और बाकी और स्पाइसेस डालकर उसको उबालते हैं। फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके छान के उसमें जो भी आपने खांड मिलानी है, थोड़ी सी थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, जिसने भी जैसे भी खाना है वो मिला के, और सिट्रिक एसिड या विनेगर की जगह हम आंवले का विनेगर यूज़ करते हैं। और क्या बनाती है मैम? इसमें गाजर, गोभी, शलगम वो सबको एक बार मिक्स करके धो के अच्छे से उसको काट के और उसको लहसुन अदरक में डाल के अच्छे से पकाकर उसका अचार तैयार किया। जैसे हम कांजी है, काली गाजर है, लोगों को बनाना नहीं आता, लोगों को पता नहीं है कैसे बनाते हैं। कैसे बनाती है मैम? इसको कांजी काली गाजर के साथ हम उसके बाद राई डाल के और अच्छे से उसको धूप में करते हैं। देखिए किसान को जो है कस्टमर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर के साथ कंट्रोल करेंगे या कनेक्ट करेंगे तो कस्टमर आपको बताएगा कि उनको क्या चाहिए। बाकी हाँ, अगर मार्केटिंग की किसी को कोई समस्या आ रही है तो हम उनको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर ज़रा उसको बता दीजिए। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9810379374। तो आपने देखा वो किसान जो कि मुनाफा नहीं कमा पाते हैं खेती से, उनके भ्रम को तोड़ रहे हैं कि खेती सिर्फ घाटे का सौदा नहीं रहा। अब आधुनिकता की ओर बढ़ कर के, जागरूक होकर के हम खेती को मुनाफे का यानी फ़ायदे का सौदा बना सकते हैं। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।